कि आम जनमानस इतने बुरी तरह से प्रताड़ित हो गए हैं कि कई गांव में लोग बीमारी के शिकार हो गए हैं। अभी हमारे सभासद अंकित भाई बता रहे थे कि इनके गांव में 6-7 लोग बुरी तरह से बीमार हैं। उसका कारण वायु प्रदूषण बताया गया है। सरैया गांव में एक व्यक्ति उनका दम घुटने लगा, उनका ऑक्सीजन लेवल 42 पहुंच गया, लखनऊ लेकर के भगे। उसका भी रीजन बताया गया कि पोल्यूशन की वजह से इनके अंदर डस्ट भर गया है। ये जनमानस की आवाज शुरू हो गई थी। मन में इतने पीड़ा है सबके कि इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। उसको ध्यान में रखते हुए इस वायु प्रदूषण के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान हम लोग करते हैं। जैसा कि मंच पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा ये आंदोलन नहीं है, कि हमारे सभी सभासदगण जो विभिन्न दल से चुनाव जीत करके आए हुए हैं, कोई निर्दल चुनाव जीत करके आया हुआ है और अपने अपने वार्डों का नेतृत्व करते हैं। यह लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि आम जनप्रतिनिधि की लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है। मैं जानता हूं इस लड़ाई की गंभीरता को भी, ये लड़ाई कितनी कठिन है। बहुत बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाना है जो हर तरह से मजबूत है, सक्षम है, धन से, बल से। लेकिन ये विश्वास है कि इस प्रकार के किसी लड़ाई में जब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जनता मन बना लेती है तो विजय जनता का ही होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल इस लड़ाई का आगाज कैंडल मार्च निकाल करके सहजनवा की जनता के भावनाओं को नीचे से ऊपर तक, दिल्ली तक पहुंचाना है। मैंने फेसबुक के माध्यम से जब लड़ाई शुरुआत करने का ऐलान किया, अपार जन समर्थन मिला। हमारे फेसबुक पर लगभग 5000 लोग लाइक किए, 1000 के करीब लोग शेयर किए हैं, स्टेटस डाले हैं। तो इसका मतलब है जनमानस इससे जुड़ चुका है। हम लोग इसका आगाज कल करते हैं और इसको यहीं तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सोचता होगा कि बस एक कैंडल मार्च निकाल कर की बात खत्म हो जाएगी और हमारी जीत हो जाएगी, तो ऐसा इस भ्रम में वो रहे न। इस लड़ाई को एनजीटी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा। पीआईएल दाखिल होगा, एक नहीं, कितने पीआईएल दाखिल होंगे इस इलाके से कि कोर्ट को गंभीर होना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा चरण हम लोगों का होगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सभासदगण, हम लोग और अगल बगल गांव के प्रधानगण और सहजनवा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि हस्ताक्षर अभियान चला करके बड़े पैमाने पर इस मामले को गंभीर बनाना है। उसके बाद अगर हल निकालने की कोशिश नहीं की गई तो लिस्ट बना करके हम लोग सैकड़ों टोली तैयार करेंगे। लिस्ट बना करके आम जनता को इन्वॉल्व किया जाएगा, आमरण अनशन शुरू होगा। आवाज सुनना पड़ेगा और समस्या का हल निकालना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात थी कि अपना ट्रीटमेंट प्लान अगर सही तरीके से चलाते इस समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन अधिकारियों के मिली भगत
और रुपए का प्रभाव, इसके कारण से सहजनवा क्षेत्र की जनता तबाह हो गई। अब ये जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस लड़ाई को आम जनमानस से जोड़ करके हम लोग इतने चरण में चलाएंगे, ये कंटिन्यूअस ये चलेगा लड़ाई, और तब तक चलेगा जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाएगा। धन्यवाद। 4 बजे निकलेगा। इस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है? इस कार्यक्रम का रूपरेखा ये है कि पहला चरण ये है कि हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके एक संदेश देने का काम करेंगे कि आम जनमानस की ये मांग है, उनकी भावना है, उनकी पीड़ा है, दर्द है, इसको समझने का प्रयास करें। नहीं समझने की प्रयास होगा, मैं जानता हूँ ये कैंडल मार्च से कोई सलूशन निकलने वाला नहीं है, लेकिन पर्यावरण बोर्ड के जो अध्यक्ष आरपी सिंह कल हमसे बात किए, जो हमारे फेसबुक पर देखे, उनको गया होगा LIO रिपोर्ट, तो हमसे बात किए। मैंने बताया गंभीरता का। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को हमारी टीम जाएगी सहजनवा में, देखते हैं बृहस्पतिवार को टीम आएगी, फिर क्या एक्शन होता है, फिर अगले हम लोग घोषणा करेंगे, आमरण अनशन का घोषणा करेंगे, पार्ट वाइज चलेगा। 1000 लोगों को आमरण अनशन में सम्मिलित किया जाएगा। 50-50 लोग एक बार धरना पर बैठेंगे, एक दिन बैठाया जाएगा। ये और उसके अलावा कानूनी पहलू से भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया जाएगा और कड़ा निर्देश जारी करवाया जाएगा। तो ये कैंडल मार्च कहां से कहां तक जाएगी? स्टेशन से थाने चौराहे तक। समय क्या होगा? समय 4 बजे। विधायक जी, जरा आप परिचय अपना बता दीजिए। मैं यहाँ से पूर्व विधायक हूँ और सहजनवा क्षेत्र की जनता ने हमको बहुत प्रेम दिया है। हमेशा पद पाना, पद न पाना ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रेम महत्वपूर्ण होता है। सहजनवा क्षेत्र की जनता लगातार हमको सुर्खियों में रखती है। सहजनवा क्षेत्र के समर्थन की वजह से मैं पनियारा से भी विधायक बना। यहाँ के कई हजार लोग जाकर के वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ की जनता से दिली लगाव है। इस नाते समस्या को अपना समस्या हम लोग मान रहे हैं, चाहे हम हों, हमारे सभासदगण हों, यहाँ के प्रधानगण हों, सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और देखेंगे तमाशा लोग कि कितनी बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। विधायक जी, किसी को ज्ञापन वगैरह इसके संबंध में आप दे दिए, ज्ञापन भी दे दिए। परसों दिल्ली हम थे, दिल्ली में भी दे दिए, और इनके व्हाट्सएप पर जो है हमने भेज दिया, आरपी सिंह के व्हाट्सएप पर हैशटैग कर दिया कि जितना जनता का समर्थन मिला था हमारे फेसबुक पर सबको अवगत करा दिया गया है।